अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी आप लोगों की दुआ और अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से बिल्कुल ठीक हैं। तो आज एक बहुत ही स्पेशल डे है और सुबह सुबह माशाल्लाह अब्र रहमत बरस रही है और हर तरफ ही ग्रीनरी हो गई है। आज है जी बहुत अहम दिन जो हमारी पहचान है और आज है 14 अगस्त। इस दिन जो है वो हमारा मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आ गया था, पाकिस्तान। तो हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। तो ये जो मुल्क है, ये जो सरज़मीन है, 14 अगस्त बस एक तारीख़ नहीं है, ये इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, ये एक कहानी है जिसमें हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, बहुत हिम्मत, हौसले और पेशेंस से काम लिया। ये उन माँओं की दुआओं का, उनके बेटों की के खून को बहाया गया और बुज़ुर्गों के ईमान का नतीजा है कि आज हमारे पास पाकिस्तान है और हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से यहाँ पर रह रहे हैं। हमें अपने पाकिस्तान होने पर फ़ख्र है और ये हमारा ईमान है, हमारी कुर्बानी है और हमारे जज्बे और मोहब्बत का नतीजा है जो हमें मिला है। तो हमें सिर्फ़ झंडों को लहराना और कपड़े पहनना ये ही इससे शो ना करें कि हम पाकिस्तानी हैं। हम सिर्फ़ अल्फाज से इसको बयान करना काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने अमल से भी इसको मज़बूत बनाएं। हमें अहद करना होगा, हमें मिलकर चलना होगा, हमें एक कौम होकर चलना होगा, क्योंकि ये सबका ही मुल्क है। और जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, इकट्ठे होकर हालात को नहीं बदलेंगे और इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह हम हर पावर का मुकाबला कर सकते हैं। कोई भी हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये हमारे अंदर एक जज्बा है, हुब्बुल वतनी है और हमें इसको बरकरार रखना है। सिर्फ़ झंडे लहराना काफ़ी नहीं, हमें दुनिया को बताना होगा कि हम आज़ाद हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान जो है वो रब की तरफ से हमें एक अता किया गया है, एक ऐसी सरज़मीन हाँ जहाँ हम खुलकर सांस ले सकते हैं और जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। और ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा मिला है, हमें इसकी कदर करनी है, अपने अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा लेकर आना है। हमें सोचना होगा कि हम इसको फ्यूचर में कैसा देखना चाहते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर अदल हो, तालीम हो, अमन हो और हर शहरी खुशहाल हो। तो हमें मिलजुल कर जो है वो ये जो मसले मसाइल हैं उनका सामना करना होगा और अपने मुल्क को खुशहाली की तरफ लेकर जाना होगा। हमें एज़ अ सिटीज़न अपने मुल्क के लिए, उसकी हुर्मत के लिए हमेशा कोशां रहना है, इसकी खिदमत के लिए। और ये मोहब्बत का नाम है कि हमारे अंदर कितना जज्बा हुब्बुल वतनी है, हम किसके लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, तब भी हम एक अच्छे सिटीज़न होने का फ़र्ज़ जो है वो अदा करेंगे। तो आओ मिलकर अहद करें कि जो पाकिस्तान है वो एक सरज़मीन नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। तो लास्ट में ख़ूबसूरत मैसेज कि पाकिस्तान की मिट्टी जो है वो हमसे मोहब्बत मांगती है। तो हमें मिलजुल कर अहद करना है कि हम इसको कभी भी मायूस नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान एक सरज़मीन या एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारे ईमान, हमारी कुर्बानी, हमारे जज्बे और मोहब्बत का नाम है। तो इसी मैसेज के साथ मैं वाइंड अप करती हूँ और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, बच्चों के अंदर भी ये जज्बा पैदा करें कि सिर्फ़ कपड़े पहनना काफ़ी नहीं। ये इस डे को क्या हुआ था, कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कैसे खून बहाया गया, कैसे शहीद हुए और हमारे शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा हमें इस सरज़मीन की सूरत में मिला। अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, उनके अंदर जोश और जज्बा और वलवला जो है वो मुल्क के लिए बेदार हो। तो हमें उनको इस तरह से करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हम कुछ करेंगे एज़ अ सिटीज़न, एक अच्छी कौम तभी हम बन सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें
اور ہمیشہ ٹینشن فری لائف گزاریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، سدا آباد رہے یہ سرزمین۔